अगर हम फ्यू स्मॉल हैबिट्स अपनी एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो हम एक ह्यूज इम्पैक्ट इन ओवरऑल हैप्पीनेस में लेकर आ सकते हैं। अपनी लाइफ में एक बिग चेंज लेकर आ सकते हैं और हम सब ये कर सकते हैं। बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। हम बहुत आसानी से अपनी जिंदगी को एक खुशगवार जिंदगी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में 2-3 दिन के मिले जुले क्लिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ और इसी के साथ जो कुछ शेयर करती जाऊंगी यहाँ स्क्रीन पर लिखती जाऊंगी और एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर भी बात करेंगे। आज के व्लॉग में जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप इसको सीरियस होकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिलीव मी, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 8 थिंग दैट विल चेंज योर लाइफ। हमें जब भी अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस लेकर आना होते हैं तो हम अपनी जिंदगी में कुछ रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स को फॉलो करते हैं। इसी तरह से आज जो मैं आपके साथ 8 पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ, इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले 2 रूल्स जिनको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, स्टिक विथ योर हैबिट्स। नंबर 2, माइंडसेट। जब आप इन 2 रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके चलेंगे तो बिलीव मी, आप बहुत हद तक अपनी लाइफ को चेंज करने में कामयाब रहेंगे। बढ़ते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। नंबर 1, प्रायोरिटाइज योर फिटनेस एंड हेल्थ। एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना हेल्दी होना और अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी बहुत सारे व्लॉग्स में सेल्फ केयर के बारे में आप लोगों से शेयर किया है और आज एक बार फिर यही कहूँगी कि अपना ध्यान आपको खुद से ही रखना होगा। जब तक आप फिट नहीं होंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आप एक अच्छी ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। तो अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ एंड फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 2, स्टार्ट सेविंग्स। आज के दौर में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है और जब पैसा पास होता है तो खर्च इतनी जल्दी हो जाता है कि मालूम ही नहीं पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश किया करें कि जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो कोई भी चीज़ बाय करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिए कि क्या उस चीज़ की ज़रूरत आपके घर में या आपको है। अगर वो बहुत ज़रूरी है तो आप उसको लीजिए, लेकिन अगर लगता है कि ले लेती हूँ बाद में काम आ जाएगी तो ऐसे कभी मत कीजिए, क्योंकि आज के दौर में पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है। ये हकीकत है कि उन पैसों को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी नीड्स पर काम कीजिए, वांट्स को एक साइड पर रखिए। इसलिए जितनी हो सके सेविंग्स कीजिए, क्योंकि जब ज़रूरत का वक्त आएगा और आपको कोई चीज़ बाय करनी पड़ेगी तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप आसानी अपनी कोई भी चीज़ बाय कर सकेंगे क्योंकि आपके पास सेविंग्स होंगी। और कामयाब लोगों की कामयाब ज़िंदगी का ये राज है कि वो अपने पास सेविंग्स ज़रूर रखते हैं। नंबर 3, डू इट नाउ। देखने में ये बहुत छोटा सा लफ्ज़ लगता है और ऐसे लग रहा है कि ये क्या हो सकता है, लेकिन देखिए, कोई भी ऐसा काम आपकी लाइफ में जो सिर्फ 2 मिनट का है उसको देर तक मत छोड़िए, उसको फ़ौरन से कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कॉफ़ी बनाई है और कॉफ़ी पी ली है और उसका कप आप लेकर जा रहे हैं सिंक तक, तो सिंक के अंदर रखने का उसका कोई फ़ायदा नहीं, बस 1 मिनट लगेगा, उसको फ़ौरन से वॉश करके रख दीजिए। अगर आपने खाना खाया है, अपनी डिश को फ़ौरन से वॉश करके रख दीजिए। अगर आपने किसी भी रूम में देखा है कि कोई बिन फुल है और आप ही ने बाद में वो बिन को एम्प्टी करना है, तो बेहतर है कि अगर आपके पास 1-2 मिनट्स हैं तो उस बिन को फ़ौरन से खाली करके न्यू उसमें बैग लगा दीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो सके। इसके अलावा देखिए, अगर कोई 1-2 क्लोथ्स यहाँ वहाँ पड़े हैं, उनको फोल्ड करना है, अगर 1-2 मिनट का काम है तो फ़ौरन से उनको कर लीजिए। कोई भी ऐसा पेपर वर्क है जिसका आपको रिप्लाई करना है तो फ़ौरन से कर दीजिए। अपने घर के या अपने ऑफिस के वो काम जो सिर्फ 2 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं, फ़ौरन से उनको कंप्लीट कर डालिए। और अपने सर पर जो एक परेशानी बनी होती है, अपने जहन में एक ही बात लेकर बैठे होते हैं कि अभी ये भी करना है, वो भी करना है, तो उससे आपकी जान छूट जाएगी और आप एक रिलैक्सिंग माइंड के साथ अपने दूसरे काम पर फोकस कर सकेंगे। नंबर 4, कीप द हाउस क्लीन एंड डिक्लटर।
अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो अपना माइंड सेट रखिए कि आपने घर को क्लीन एंड डिक्लटर करते रहना है। अपने घर की चीज़ों को वक्तन फवक्तन ऑर्गेनाइज करते रहना है। कुछ साल पहले तक मैं भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड किया करती थी, बहुत सारे एक्स्ट्रा डेकोर्स लेकर आया करती थी अपने घर को सजाने के लिए। लेकिन कुछ ही सालों में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं जो ये सामान बाय करके लेके आती हूँ, एक तो मैं बहुत सारा पैसा स्पेंड करती हूँ, दूसरे नंबर पर ये सामान जाता है कुछ अरसे के बाद चैरिटीज़ में, जो कि मेरा पैसा ज़ाया हो जाता है। और उसके अलावा घर पर जितना ज़्यादा सामान होता है मेरा काम भी उतना ज़्यादा रहता है। उन चीज़ों को क्लीन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए वक्त चाहिए होता है। जब से मैंने फुल टाइम जॉब स्टार्ट की है तब से मैंने अपने घर को मिनिमल कर लिया है। बहुत सारी चीज़ों को मैंने डिक्लटर किया, बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपने घर में रखा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ जो मैं हर वक्त परेशानी में रहती थी कि ये रूम साफ़ करनी है, वो रूम साफ़ करनी है, अभी मैं इतने आराम से बैठकर अपना वक्त भी इंजॉय कर सकती हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने अपने घर को बहुत हद तक मिनिमल किया है, बहुत सारे सामान को डिक्लटर किया और अभी मैं एक्स्ट्रा सामान पर पैसा खर्च नहीं करती हूँ। तो जितना हो सके अपने घर को क्लीन रखिए और ऑर्गेनाइज रखने के लिए डिक्लटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5, क्रिएट हैबिट फॉर प्लान एवरीथिंग। अपनी ज़िंदगी में किए जाने वाले छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक हर काम को हमेशा प्लान करके किया करें। चाहे वो घर में कुकिंग है, क्लीनिंग है, बच्चों के साथ होमवर्क करना है, टाइम स्पेंड करना है, इसके अलावा अगर आपको बाहर जाना है, ग्रोसरीज करनी है, बिल्स पे करने हैं, हर चीज़ को प्लान किया करें। क्योंकि प्लान करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी काम करना है आपको मालूम होगा कि आपने कौन से दिन कौन से वक्त करना है। आपका वक्त बचेगा, एफर्ट बचेगी। और कामयाब ज़िंदगी का ये एक बहुत बड़ा राज है कि आपके पास जो वक्त है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। कोई भी कामयाब इंसान है वो अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं और अपने वक्त को सही तरीके से सही जगहों पर लगाते हैं। अपनी ज़िंदगी में होने वाले हर काम को प्लान करके चला करें। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक सिस्टर ने मुझे पूछा था कि यूके में रहते हैं और यहाँ पर सावन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप अपने घर में कपड़ों को किस तरह से सुखाती हैं, प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये देखिए, हमारे घर में भी यही हालात हैं। हमारे पास जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं उसमें स्पिनर होने के बावजूद भी इतने अच्छे से कपड़े ड्राई नहीं होते हैं। आप जितनी भी हाई स्पिन कर लें फिर भी यहाँ पर कपड़े थोड़े से गीले रहते ही हैं। मैं इंडोर एयर्स में लगाकर एक साइड पे फ़ैन लगा देती हूँ और दूसरी साइड पे डीह्यूमिडिफायर को ऑन कर देती हूँ। तकरीबन 5 से 6 घंटे में कपड़े ड्राई हो जाते हैं और कपड़ों में कोई स्मेल भी नहीं आती है। नंबर 6, क्रिएट अ लिटिल पॉकेट ऑफ जॉय एवरी डे फॉर योरसेल्फ। चाहे 10 मिनट ही सही, अपने लिए थोड़ा सा ज़रूर वक्त निकालिए जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सकें। आपको कोई भी काम करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने लिए वक्त ज़रूर निकाला करें। आप ये हैबिट अपनी लाइफ में इस तरह से इम्प्लीमेंट कर लें जैसे आप हर रोज़ खाना खाते हैं। अपने साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड किया करें और उस वक्त को इंजॉय किया करें, प्रॉपर इंजॉय किया करें। आप जब अपने साथ वक्त स्पेंड करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि आप सबके बारे में तो सोचते ही हैं, सबके लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन जब आप अपने साथ वक्त स्पेंड करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपकी ज़ात को क्या चाहिए। इसलिए अपने साथ टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। नंबर 7, डिलीट एनर्जी वैम्पायर्स। अपनी ज़िंदगी से वो सारे लोग, सारी जगह और सारी चीज़ें निकाल फेंकिए जिनसे आपका जहनी सुकून तबाह होता है। क्योंकि जब आप रिलैक्स नहीं होंगी तो आप अपने घर पर तवज्जो कभी नहीं दे सकेंगी। और ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि हमारे जो मर्द हजरात हैं, अगर वो भी ब्रेन से रिलैक्स नहीं हैं तो अपने घर पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी से जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं उनको जितना हो सके दूर फेंकिए। क्योंकि जब आपका ब्रेन रिलैक्स होगा तो आप अपने घर पर, अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दे पाएंगी। और ना सिर्फ लेडीज़ बल्कि जो हमारे मर्द हजरात हैं उनको भी अगर ज़रा सा भी लगे कि कोई भी ऐसी जगह या ऐसे लोग जो आपको पर्सनली अटैक करते हैं और आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं तो उनसे हमेशा दूर रहिए। नंबर 8, वॉच व्हाट यू थिंक अबाउट यू।
सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में ये रूल बनाइए कि आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और अपने आप को कभी भी किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए। हर एक इंसान की पर्सनैलिटी अपनी होती है। हर एक इंसान अपने आप में एक बहुत अच्छा इंसान है। तो इसलिए कभी किसी के साथ अपना आप कंपेयर मत कीजिए। और बहुत सारी बहनों में मैंने ये आदत देखी है कि जब अपनी फ्रेंड्स में बैठती हैं, फैमिली में बैठती हैं, तो बस एक ही चीज़ का रट्टा होता है कि मेरा वेट ज़्यादा है या वेट कम है, मैं काली हूँ या मुझे ये नहीं सूट कर रहा, मुझे ये मेकअप अच्छा नहीं लगता, मेरी स्किन अच्छी नहीं। ऐसी बातें कभी भी लोगों में बैठकर मत कीजिए, क्योंकि आप खुद में एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं। आप जब इन कम्प्लेक्शन से निकल जाएंगे ना, तो आपको अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा, जो कि आपको ज़िंदगी की कामयाबियों की तरफ लेकर जाएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ आ गई हूँ मैं व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।